औज़ुबिल्लाहि मिनस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। नाज़रीन, ईद उल फितर का जो मफ़हूम है, जो पैगाम है, वो दुनिया भर में इस वक्त जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दरअसल उम्मत मुस्लिमा यानी जो लोग इस्लाम से वाबस्ता हैं, उनके लिए दिन जो है सदका फितर और उसके बाद एक दूसरे को बगलगीर होने का मतलब है कि आपके अंदर मोहब्बतों का जो सिलसिला है उसको और ज़्यादा मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, चाहे वो इनफरादियत में हो या इज्तिमायत में हो। जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर में मामलात बहुत ज़्यादा हसास नौइयत के हैं, चाहे वो मशरिकी वस्ता हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे उसके बाद अपने मुल्क भारत के अंदर कई एक मामलात हैं जो मुसलमानों को इस वक्त दरपेश हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार को वाज़िह तौर पर अवाम ने अपना एतमाद दिया, लेकिन उनकी खामोशी जो है वो आईनी तरामीम के बाद जो वोट हासिल किया गया था, उनकी खामोशी को खुद सुपुर्दगी के साथ ताबीर किया जा सकता है। लोगों ने बड़ी उमंगों और ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए एक सरकार मोर्चे वजूद में लाई, लेकिन सरकार ने 370-35 पे जो बात की थी, उसके बाद वादा खिलाफी की और सरकार बनने के बाद अपने वादों से, अपने उसूलों से इनहराफ करके यकीनन खुद सुपुर्दगी का एक और मिसाल और सिलसिला कायम किया। बहरहाल जम्मू कश्मीर से ईद उल फितर और मुल्क भर में जो इज्तिमात आज मुनक्किद हुए, मुल्क भर में जो आफाकी पैगाम आज पेश किया गया वही था कि ईद उल फितर में सदका फितर यानी जो लोग इंतहाई मजबूर, महकूम, गरीब, यतीम, मिस्कीन और बेवाए, वो लोग जो मोहताज तारुफ हैं, वो लोग जो आपके मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जिन लोगों को है, उन्हें आज हमें मिलजुल कर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर रियाकारी यानी दिखावे के बगैर हमें ये चीज़ें अदा करनी होगी। ईद उल फितर का वाज़िह पैगाम है खासकर मुसलमानों के लिए कि जो बात आप कहेंगे आपने वो करना है। ईद उल फितर का पैगाम यह है कि आप एक दूसरे के साथ बगलगीर होने का मतलब है कि मोहब्बतों का सिला लेकर आप एक दूसरे के साथ चलें। ये एक दिन का पैगाम एक साल तक आपकी वैलिडिटी के साथ चलेगा कि आपस में रंजिशें हों, आपस में कुछ मामलात हों, इख्तलाफात हों, उसको यकसर मुस्तरद करना है, दूर करना है और एक दूसरे के साथ बगलगीर होना बहुत लाजमी है, एक दूसरे का एहतमाम करना जरूरी है। मुझे यकीन है कि ईद उल फितर में आज का जो पैगाम उलमा ने, खुतबा हज़रात ने आज मुख्तलिफ इज्तिमात में जारी किया, उसमें यकीनन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पे भी बातचीत हुई। दुनिया भर में जो मुसलमानों को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश है, अल्लाह करे कि ये चैलेंज बहुत जल्द ख़त्म हो जाएं। मुसलमानों को जो मुश्किलात दुनिया भर में है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ में हो, यहाँ पे हों, अल्लाह करे कि इन मुश्किलात से बहुत जल्द मुसलमान और इस्लाम के दीन से जो लोग आरास्ता हैं वो निकल आए। यकीनन पैगाम बहुत मुख्तसर है, लेकिन इस पैगाम में हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को सबकत लेने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर उसके साथ चलना होगा, एक दूसरे के मामलात को समझना होगा। भाई बहन के घर, हमसाया हमसायों के घर, रिश्तेदार रिश्तेदारों के घर और आने जाने का जो सिलसिला किसी हद तक मुनक़ता हुआ होगा, उसको बहाल करने की जरूरत है। आपस में मोहब्बतों के साथ और रंजिशों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। ईद उल फितर का पैगाम यही है कि उम्मत मुस्लिमा से वाबस्ता और इस्लाम के नूर से आरास्ता जो लोग एक दूसरे से कई एक वजूहात की बिना पर दूर हुए हैं, तफरुक हैं, इंतशार हैं, उसको खत्म करना होगा। ईद उल फितर का पैगाम इज्तिमाई तौर पर यही है कि आप यतीमों, गरीबों और मिस्किनों का खास ख्याल रखें, लेकिन उसमें पहला दर्जा जो है यकीनन जब आप दाएं बाएं देखें अपने रिश्तेदारों का, अपने हमसायों का, फिर उसके बाद जो रास्ते, जो मुसाफत जितनी आपको दूर ले जाएगी उस तरफ होगी। लेकिन आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि जिस तंजीम ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने 370-35 के हवाले से मुतल्लिक वोट हासिल किया था, उसके बाद खुद सुपुर्दगी की और ये हुकूमत किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम होगा, एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन हम यकीन करते हैं कि शायद देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्ताक जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर के लोगों को और मुसलमानों को जो दरपेश मुश्किलात, मसाइल है, अल्लाह करे कि इनका बहुत जल्द अजाला हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।